हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x इक्वल्स टू 2 cos 50 pi t plus tan inverse 0.75 where x is in centimeter and t in seconds. The motion is started at t equals to 0. A. What does the when does the particle come to rest for the first time? B. When does the particle acceleration has its maximum magnitude for the first time? C. When does the particle come to rest for the second time? ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन. हमें इक्वेशन बोल रखी है क्या, x इक्वल्स टू 2 cos 50 पाई t प्लस tan इनवर्स 0.75. ठीक है, तो हमें बोला है कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो मोशन कर रहा है, SHM कर रहा है. हमें बोल रहा है कि x सेंटीमीटर में है और वहीं t सेकंड्स में है. तो मोशन स्टार्ट करता है t इक्वल्स टू 0 से. अब हमें बताना है व्हेन डज द पार्टिकल कम टू रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि वो टाइम बताना है एग्जैक्टली कि कब वो सबसे पहली बार रेस्ट पे आया. अब तो जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कोई भी पार्टिकल मान लो वो स्टार्ट इस तरह इस पॉजिटिव डायरेक्शन से करता है, तो जब वो SHM करेगा तो सबसे पहले वो रेस्ट पे कब आता है, जब वो अपनी उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाए, एम्पलीट्यूड के बराबर. ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब उसकी डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर होगी उसी टाइम उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा. ठीक है, और जब वहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी उसी वक्त होता है. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें वो टाइम बताने की कब उसकी वेलोसिटी पहली बार 0 हुई. तो अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ, x इक्वल्स टू 2 cos 50 पाई t प्लस tan इनवर्स 0.75 की जगह मैं इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ. ठीक है, जो कि कितनी होती है, 0.643. ठीक है, तो थोड़ी क्वेश्चन आसान होगी बस, और कुछ नहीं. तो यहाँ पे ए पार्ट देखते हैं. ए पार्ट में बोल रहा है कि वेलोसिटी जब 0 होती है पहली बार, वो टाइम निकालना है हमें. तो वेलोसिटी का हमें पता है क्या होता है, वेलोसिटी होता है क्या, dx/dt. ठीक है, तो इक्वेशन हमें पता है, इक्वेशन की वैल्यूज डायरेक्ट पुट करके बताता हूँ मैं. 2 इंटू 50 पाई यानी कि -a इंटू ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5. ठीक है, पता लगा. तो हमें क्या बोला है कि रेस्ट पे जब आया यानी कि वेलोसिटी 0 हुई, इस वक्त पे जब 0 हुई है वेलोसिटी तब हमें टाइम निकालना है. तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से 50t प्लस 0.643 इक्वल्स टू 0. ठीक है, 0 का नहीं होगा, 0 नहीं होगा क्योंकि पाई होगा, क्योंकि हमारे पास साइन है. तो साइन 0 हमारा पाई पे होता है. तो यहाँ से क्या हो गया मेरा 50 पाई t इक्वल्स टू पाई माइनस 0.643. ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई. तो यहाँ से अब जब हम t की वैल्यू निकालेंगे, इसको इधर नीचे ले जाएंगे अपॉन 50 पाई, तो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा कुछ 1.6 इंटू 10⁻² सेकेंड्स. ठीक है, तो ये आया हमारा पहले ए पार्ट का आंसर, यानी कि टाइम जब उसकी वेलोसिटी फर्स्ट टाइम के लिए 0 होगी. ठीक है, अब देखते हैं बी पार्ट. बी पार्ट में क्या बोल रहा है, बी पार्ट में कुछ एक्सेलरेशन की बात कर रहा है. देखते हैं क्या कह रहा है. एक्सेलरेशन, व्हेन डज द एक्सेलरेशन हैव इट्स मैक्सिमम मैग्नीट्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कब होती है. ठीक है, तो देखो अभी मैंने आपको बताया जब वो पार्टिकल SHM कर रहा होगा तो जब वो एम्पलीट्यूड पे पहुंचता है तब उसकी वेलोसिटी 0 जाती है. वेलोसिटी 0 हो जाती है और उसी पॉइंट पे उसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी होती है. तो उसी पॉइंट पर अगर वेलोसिटी 0 है और मैक्सिमम एक्सेलरेशन है तो यही टाइम होना चाहिए, है ना. तो इसको अगर मैं आपको प्रूव करके दिखाऊं अपनी बात को जो मैं बोल रहा हूँ, तो इक्वेशंस में पुट करके देख लेते हैं. तो a इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, dv/dt, है ना. एक्सेलरेशन हमारा dv/dt होता है, वो क्या होता है, माइनस a यानी कि 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर यानी कि 50 पाई का स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस 5. ठीक है, और ये क्या बोला है, इसे मैक्सिमम करना है हमें, इस वैल्यू को
मैक्सिमम करना है। अब कॉस जो होता है हमारा वो कहाँ मैक्सिमम होता है, क्योंकि ये वैल्यूज़ तो वेरिएबल नहीं है, जो भी वेरिएबल है वो हमारी कॉस की वैल्यू वेरिएबल है, ठीक है। तो कॉस हमारा मैक्सिमम कब होता है, या तो हमारा मैक्सिमम होता है वो 0 पे और पाई पे और सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पे 0 नहीं ले सकते हम मैक्सिमम के लिए। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें पहले से कोई फेज डिफरेंस है। तो ये हमें इतना तो पता है कि 0 से तो वो चल नहीं रहा, क्योंकि फेज डिफरेंस है उसके पास कुछ। तो पाई ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस क्यों, ये हो जाएगा 50 पाई टी प्लस 0.643 इक्वल्स टू पाई, ठीक है। तो यहाँ से मेरा 50 पाई टी किसके इक्वल हो गया, पाई माइनस 0.643। तो यहाँ से टी की वैल्यू वहीं आ गई हमारे पास जो पिछले वाली इक्वेशन में थी। तो इसको सॉल्व करके भी हमारा यही सेम आंसर आना चाहिए, जो कि होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड्स, ठीक है। तो ये आ गया हमारा बी पार्ट का भी आंसर। अब सी पार्ट में देख लेते हैं, सी पार्ट में क्या बोल रहा है भाई। सी पार्ट में क्या कह रहा है, सी पार्ट में कह रहा है कि व्हेन डज द पार्टिकल कम टू रेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम। अब हमें पूछ रहा है कि सेकेंड टाइम वो कब रेस्ट पे आया, ठीक है। तो अच्छी वर्मा है, बड़े अच्छे क्वेश्चन है, करते हैं देखते हैं क्या बोल रहा है। सेकेंड टाइम कब आया, तो हमारा इक्वेशन क्या बना था, देखो ऊपर 50 पाई टी प्लस 0.643 इक्वल्स टू, इस बार क्या होगा, पिछली बार पाई था, ठीक है। तो जब हम करते हैं, तो जब हम वो बनाते हैं, मोशन बनाते हैं उसका, तो एक बार तो वो रेस्ट पाई पे आएगा, ठीक है, पाई पे आता है। दूसरी बारी कहाँ आता है, 2 पाई पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इस बारी, 2 पाई, ठीक है। आपको बस लॉजिक लगाना है, क्वेश्चन तो आसान होते ही हैं, ठीक है। 50 पाई टी इक्वल्स टू 2 इंटू 3.14 माइनस 0.643, ठीक है। उसको उधर ले गया और वैल्यू पुट कर दी मैंने पाई की। तो यहाँ से अपना टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे यह आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर फॉर सी पार्ट, ठीक है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।